जाने शिवजी से जुड़े ये रोचक बातें। शिवजी को स्वयंभू माना गया है, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ और वो अनादिकाल से सृष्टि में है। लेकिन उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती है। जैसे पुराणों के अनुसार शिवजी भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए हैं, जिस वजह से महादेव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। हिंदू धर्म में सबसे पूज्य देवी देवताओं में से एक है भगवान शिव। देवों के देव महादेव, लोगों के दुखों के संहार करता भगवान शिव की पूजा मूर्ति एवं शिवलिंग दोनों ही रूपों में की जाती है। इस सृष्टि के स्वामी शिव को भक्त महादेव, भोलेनाथ, शिव शंभु जैसे कई नामों से पुकारते हैं। सावन मास भगवान शिव का पसंदीदा महीना है, इसीलिए इस पूरे महीने शिव भक्ति उनकी आराधना करने में लीन रहते हैं। सावन महीने के इस भक्तिमय माहौल में हम आपको बताएंगे शिवजी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। हिंदू धर्म में शिवलिंग पूजन को बहुत ही अहम माना जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, लिंग का अर्थ है सृजन। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला उल्कापिंड के जैसे काला अंडाकार जैसे ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लौकिक अंडाशय है जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। इसे पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। जहाँ पुरुष और प्रकृति का जन्म हुआ है, तो वही दूसरा शिवलिंग इंसान द्वारा पारे से बनाया गया पारद शिवलिंग होता है। शिवजी को स्वयंभू माना गया है, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ और वो अनादिकाल से सृष्टि में है। लेकिन उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती है। जैसे पुराणों के अनुसार शिवजी भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए हैं, जिस वजह से महादेव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। वही श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार के वश में आकर अपने आप को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में शिव के वर्णन में लिखा है कि एक बच्चे की जरूरत होने के कारण ब्रह्मा जी ने तपस्या की, जिसकी वजह से अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। भगवान शिव से जुड़े बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें उनके जीवन चरित्र, रहन सहन, विवाह और उनके परिवार के बारे में बताया गया है। लेकिन उन सब में से महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखे गए शिव पुराण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की भक्ति, महिमा और उनके अवतारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। माना जाता है कि शिव पुराण को पढ़ने और सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में अनेकों कहानियाँ और कथाएं प्रचलित है। शिव पुराण के मुताबिक मन, चित्त, ब्रह्म, माया, जीव, बुद्धि, घमंड, आसमान, वायु, आग, पानी और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, जो देश के अलग अलग कोनों में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, घृणेश्वर। कोई भोलेनाथ तो कोई शंकर, कोई देवों के देव महादेव तो कोई शंभू। शिव को इस दुनिया में लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यह जानिए भगवान शिव के कौन कौन से नाम प्रसिद्ध है। शंकर, सबका कल्याण करने वाले। विष्णु वल्लभ, भगवान विष्णु के अति प्रेमी। त्रिलोकेश, तीनों लोकों के स्वामी। कपाली, कपाल धारण करने वाले। कृपानिधि, करुणा की खान। नटराज, तांडव नृत्य के प्रेमी शिव को नटराज भी कहते हैं। वृषभारूढ़, बैल की सवारी वाले। रुद्र, भक्तों के दुख का नाश करने वाले। अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति के मिलन से ही ये नाम प्रचलित हुआ। भूपति, भूत प्रेत या पंचभूतों के स्वामी। दोस्तों, शिव के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकनों को अवश्य दबाएंगे।